Students, our today's topic is Fleming's right hand rule. Then क्या होगा Fleming right hand rule? Stretch the thumb, forefinger and central finger of your right hand so that these are perpendicular to each other. मीन्स हमें अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को स्ट्रेच करना है और इस पोजीशन में लाना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए. द थंब इज पॉइंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो थंब होगा वो हमें मोशन की डायरेक्शन बताएगा. द फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर हैंड रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट. थंब हमें बताएगा मोशन, फोर फिंगर हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट को बताएगी हमारी सेंट्रल फिंगर. तो यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, वो डायग्राम अभी दिखाता हूँ आपको. ये हमारा डायग्राम होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्ट्रेच कर रखा है अपने राइट हैंड को, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं. थंब हमें दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब शो करेगा मोशन, एंड फोर फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड बी. फोर फिंगर बताएगी हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो दिखाएगी हमें इंड्यूस्ड करंट आई. राइट हैंड था, उसे स्ट्रेच किया ताकि हमारा थंब और फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए. थंब बताएगा मोशन और हमारी फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर जो रहेगी वो सेंट्रल फिंगर वो हमें बताएगी इंड्यूस्ड करंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्ट करंट. क्या होगा हमारा डायरेक्ट करंट? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीसी. इफ़ करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन. अगर हमारा करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो द करंट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट. जो करंट सेम डायरेक्शन में मूव करे उसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट. द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज़ जनरली ए सेल, ए बैटरी और ए डायरेक्ट करंट जनरेटर. जो हमारा डायरेक्ट करंट होगा वो हमें बैटरी से, सेल से और डायरेक्ट करंट जनरेटर से मिलता है. इसके अंदर आपको टू डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट इज़ डीसी सोर्स जो रहेगा, ये हमारा वी रहेगा, बैटरी रहेगी हमारी. ये हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जो भी है हमारा बिजली से चलने वाला कोई भी डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा. ये इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है. एक और डायग्राम होगा इसका, करंट इस डायरेक्शन में दिखाएंगे एंड द टाइम इज़ दैट. then the current is moving in the same direction without any changing. the slope will be flat. तो ये दो डायग्राम थे जो आपने ड्रॉ करने हैं. वो डायग्राम्स को आपने इन प्लेसेस पर ड्रॉ करना है, दोनों डायग्राम्स को. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेट करंट. एसी करंट क्या होता है? इफ़ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए आफ्टर टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, द करंट इज सेड टू बी एसी करंट. अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे डीसी करंट, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे एसी करंट, अल्टरनेट करंट. द सोर्स ऑफ एन एसी करंट इज एसी जनरेटर, और जो एसी करंट है हमें वो एसी जनरेटर से मिलता है. तो जो अल्टरनेट करंट हमारा होगा वो वो करंट वो होता है जो हमारे घरों में आता है डायरेक्ट पावर हाउस से, वो हमारा अल्टरनेट करंट है. और जिस करंट को हम स्टोर करके रखते हैं इन्वर्टर बैटरीज के अंदर, वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट. तो अल्टरनेट करंट का डायग्राम देखेंगे, ये होंगे हमारे डायग्राम्स ऑफ अल्टरनेट करंट. इसके अंदर एसी सोर्स है हमारा, जहाँ से हमें अल्टरनेट करंट मिल रहा है, और हमारा करंट जो मूव कर रहा है राइट टू लेफ़्ट, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी हमारी डिवाइस जो बिजली से चलती है. रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर. जो मेन जो पॉइंट है वो ये है, करंट एंड इस डायरेक्शन में होगा टाइम. तो जो हमारा डायरेक्ट करंट था वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन जो अल्टरनेट करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये इस स्लोप होगा हमारा अल्टरनेट करंट का. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, वो पूछ लेना.